हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विलोम शब्द। हमारा ना वो पेन नहीं सही से चल रहा था, इसलिए हम ये हाईलाइट कर रहे हैं हाइलाइटर से। ठीक है, इसको हाइलाइटर पेन हम लोग बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बताना थोड़ा। तो हम विलोम शब्द को आज देखने वाले हैं, जिसमें लगभग 20 से 30 विलोम शब्द देखेंगे, जो कि काफ़ी वीवीआई वाले ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें है आरोह। तो आरोह का अगर विलोम देखें तो इसका विलोम होता क्या है? देखिए, इसका विलोम होता है अवरोह। क्या होता है? तो अवरोह होता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर कोई विलोम शब्द हम लिख रहे हैं और उसका अगर आपको आंसर पता हो, तो मेरे को आंसर बताने से पहले आप उसका आंसर कमेंट कर देना, जिससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ भाई, इसका आंसर मुझे पता था। ये चीज़ कर लेना आप। तो ये दूसरा है हमारा आर्या। आर्य, आर्य का क्या होगा? आर्य का हो जाएगा अनार्य। क्या हो जाएगा? अनार्य। अब यहाँ पे अनार वाला नहीं हो जाएगा, ठीक है, अन लग जाएगा आर्य के आगे और ये हो जाएगा अनार्य। ठीक, देखिए अभी मेरा पेन नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप समझ लीजिएगा और अगली बार से हम पेन पर ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है उन्मुख। उन्मुख तो काफ़ी आसान है, ये आपको शायद पता होना चाहिए। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं है, हम बताते हैं। इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा विमुख। क्या हो जाएगा? विमुख। उन हट करके वी लग जाएगा, ठीक, और ये बन जाएगा विमुख। ये प फ ब, ये वाली ब है। ठीक, अब नेक्स्ट अब आपके सामने आता है, उसका नाम मतलब नहीं, वर्ड क्या है, वो है प्राचीन। प्राचीन का मतलब हुआ पुराना। तो इसका विलोम शब्द कुछ नया से संबंधित होगा। तो प्राचीन का उल्टा क्या होता है? तो प्राचीन का उल्टा होता है, मतलब पुराना का उल्टा नया होगा ना। तो प्राचीन का उल्टा हो जाएगा अप्राचीन। क्या हो जाएगा? अप्राचीन। ठीक, क्या हो जाएगा? अप्राचीन। अभी भी बोल रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा वर्ड इसमें है जिसका आप विलोम शब्द पहले से जानते हैं, आपको पता है, पढ़े होंगे कभी ना कभी, क्योंकि ये व्याकरण है तो ये सभी क्लास में चलता है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में या फिर 12वीं में फिक्स है, ये सब जगह चलता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखते रहना। नेक्स्ट आपके सामने हम लाते हैं, और वो वर्ड है आपका हर्ष। हर्ष का मतलब हुआ खुशी। तो हर्ष का विलोम क्या हुआ? तो हर्ष का विलोम होता है विषाद। विषाद मतलब हुआ दुख, पीड़ा, महामारी, इस तरह से। जैसा कि नाम है भाई विष, ठीक है, तो इसी हिसाब से ये भी होता है। क्या होता है हर्ष का उल्टा? विषाद। अब इसके बाद ये देखिए दो है, ठीक है, चिपक गया है दोनों, लेकिन ये दो है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए कॉपी को खिसकाना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने आता है एक वर्ड, इसका होता है अथ। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम होता है इति। क्या होता है? इति। हर्षी, अत हर्षी, ठीक है, हो गया इति। हर्ष का विलोम इति होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने लाते हैं अडिग। अडिग मतलब होता है जो अड़ जाता है, कोई बात पर ना अड़ गया
तो बात से टस से मस नहीं होता है, उसको कहते हैं अडिग। बड़ा अड़ियल आदमी है ये। तो अडिग मतलब हो गया अड़ना। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा डवा डोल। ठीक, डवा डोल। मेरा पेन आज ना बड़ा दिक्कत दे रहा है। वैसे गर्मी के मौसम में जो इंक है ना, इंक पेन के अंदर भी भाई फटता है। अगर कम का दाम का पेन हो तो ऐसा होता है। और ये मेरा पेन जो है ना वो कम में दाम का है, अग्नि जेल है। अग्नि, हाँ, अग्नि ICY जेल। तो इसका पेन भी वैसा ही है कुछ, इसका भी फटा चिटा हाल ही होता है। खैर कोई बात नहीं है, पेन पेन है। लिखने की बात है, हो सकता है शायद हमें लिखने में दिक्कत हो। नेक्स्ट आपके सामने आता है वो है अवनी। अग्नि नहीं, ये है अवनी। ओ वो न दीर्घी कर, चौथा वाला न है, ठीक है। अवनी, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का मतलब हुआ नीचा। तो इसका विलोम होना चाहिए ऊंचा वाला। तो इसका विलोम हो जाएगा अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर, जो होता है ना गगन, अंबर, ठीक वही वाली। ओ पर अंस्वर, ब र, अंबर। ठीक। नेक्स्ट एक आपके सामने काफ़ी आसान सा और प्यारा सा शब्द आता है, जिसको सभी लोग जो स्टूडेंट होते हैं ना वो बहुत प्यार करते हैं। वो है अबेर। अबेर, हम उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो बच्चे लोग होते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद हमें जिम्मेदारी खुद के ऊपर आती है, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है अबेर वाली बात। तो अबेर का विलोम शब्द क्या होगा? अबेर का विलोम शब्द हो जाएगा सवेर, जिसको भोरवा कहते हैं। हम लोग देहाती भाषा में भोर कहते हैं सवेर को। आप लोग वैसे क्या कहते हैं? सुबह, सवेर, सवेरा, इस तरह से क्या बोलते हो? कमेंट खुला है, खुला पड़ा है हमसे बातचीत करने के लिए। हमसे भी बातचीत किया करें, हमें भी मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट आपके सामने एक वर्ड आता है, वो है अगैती। अगैती मतलब क्या हुआ? अगैती मतलब होता है जो आगे रहता है हमेशा। किसी भी, चाहे बात में हो, काम में हो, या फिर कहीं रास्ते में अगर चल रहा है उसमें, तो उसको कहते हैं अगैती। तो अगैती का उल्टा होता है पिसौती। क्या होता है? पिसौती। पिसौती का मतलब हुआ पीछा, जो पीछे पीछे चलता है। अगैती का उल्टा होता है पिसौती। देखते होंगे कोई अगर धरना होता है ना, उसमें सब लोग आगे नहीं बोलता है। वीडियो बना रहे हैं तो बीच में कॉल आ रहा है, डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, फ्लाइट मोड कर दिए, डिस्टर्ब खत्म। तो अगैती का हो गया पिसौती। ठीक, पिसौती एक ये चीज़ होता है अभी, जैसे आटा कहते, गेहूँ मकई होता है ना, इसको पिसाते भी हम लोग हैं, तो पिसाना होता है, लेकिन ये है पिसौती। ठीक, पिसौती का मतलब हुआ जो पाछे रहता है, हमेशा हमेशा पाछे रहेगा। चलिए थोड़ा कॉपी को ऊपर किया जाए, तभी तो मज़ा आएगा। वैसे ज़्यादा होने वाला नहीं है, कम ही रहेगा, ताकि आपको याद करने में आसान हो। अब ढेरी मत कर लेना कि भाई पूरा ढेरी होगा तभी ये याद करेंगे। ढेरी करोगे तो नुकसान में रहोगे, ये हम बोल रहे हैं, क्योंकि भाई पूरे हैं लगभग 300-400 होंगे विलोम शब्द जो एग्ज़ाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। एक एग्ज़ाम में 10 तो पूछ ही लेता है, तो इसीलिए ऐसा बात है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है असीम। तो असीम का क्या होगा? असीम का उल्टा होगा ससीम। ठीक, क्या हो जाएगा? ससीम। धीरे धीरे मेरा पेन भी लगता है कि लाइन पर आ रहा है। असीम का उल्टा ससीम।
नेक्स्ट नेक्स्ट है अग। ये आपने नहीं सुना होगा अगर विलोम शब्द पर उतना ध्यान नहीं दिए होंगे तब, क्योंकि ये रेगुलर यूज होने वाला वर्ड नहीं है। अग का उल्टा जो होता है ना उसको आपने सुना होगा, उसको कहते हैं जग। भाई क्या हो गया, पहले हो जाएगा जो, ठीक, फिर ग, जग। अग का उल्टा जग। ये दो ठिपका हम दिए ने, पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे भाई पेने से निकलता है ये, ऐसे ऐसे देखिए टिप टिप हो रहा है। हाँ, तो अग का उल्टा क्या हो जाएगा, जग। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आता है, और वो आता है क्या, 4 करोड़ के लिए नहीं, क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आता है अगम। अगम, अगम। अगम को देखने के बाद लगता हुआ कि आपको इसका आंसर सुगम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगम का उल्टा होता है गम में। क्या होता है, तो ग मोय संयुक्त, ठीक, गम में। और गम का क्या हो जाएगा, गम में, विलोम शब्द। नेक्स्ट आपके सामने और हमारे भी सामने आता है, और इसका लगभग आप जानते ही होंगे, बताइए। लिखा है अतीत। अतीत का मतलब हुआ पुराना इतिहास, ठीक। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, उल्टा नया होना चाहिए। तो यहाँ पर पुराना तो लिखा नहीं है जो नया होगा, है अतीत। तो इसी के भाषा में क्या हो जाएगा, इसी के भाषा में हो जाएगा वर्तमान। क्या हो जाएगा, वर्तमान। वर्तमान मतलब हो गया नया, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। बचपन में ना जब भी ग्रामर पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर या करंट इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें हमेशा ना टेंस से शुरू होता था। जितने भी सर जी आते थे सब शुरू करते थे टेंस से ही शुरू करते थे। तो उसमें सिंपल, मतलब सिंपल नहीं, यानी कि 3 टेंस बताया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये अतीत है ना, ये हो गया पास्ट जो बीत चुका है, और जो प्रेजेंट है वो वर्तमान है। नेक्स्ट आपके सामने जो आएगा, इसका शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसका जो विलोम होता है ना उसको आप जानते होंगे, क्योंकि वो रेगुलर यूज होता है। असार। असार का विलोम क्या होता है, असार का विलोम जो होता है वो होता है ये, देख लो क्या होता है, क्या भाई, ये हो गया संसार। इसको आपने रेगुलर सुना होगा, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। असार का उल्टा संसार। अगर आप पढ़े होंगे विलोम सब तो ये तो फिर भाई कोई दिक्कत ना है, आप तो आराम से बना लेंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा घिच पिच करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत ना है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो भी आप घिच पिच नहीं करेंगे, याद करेंगे तब। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आता है, ये भी बहुत ही कम सुना जाने वाला शब्द है, इसको कहते हैं अंकुश। क्या है ये है अंकुश। तो अंकुश को आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अगर 10वां का इतिहास पढ़े होंगे ना, तो जो विलोम होता है वो सुना होगा, और वो होता है निरंकुश। क्या होता है, निरंकुश। निरंकुश जो राजा होता है ना, वो क्या करता है कि अपने क्षेत्र को हमेशा वो विस्तार करता है, किसी भी जनता को ज़्यादा वो परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो ना अपने क्षेत्र को विस्तार करेगा। जैसे अगर भारत है तो भारत को अगर चाहिए पाकिस्तान, अरे ऐसा अशुभ, तो अशुभ बात हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। मान लो कि भारत को अब भूटान
को दोनों को मिलाना है, ठीक है, मिलाना है। तो भारत का सरकार क्या करेगा कि वहाँ के लोग को प्रॉब्लम नहीं करेगा, वहाँ के लोग को कुछ नहीं बोलेगा। भौगोलिक रूप से क्या करेगा कि भारत को सॉरी भूटान को भारत में शामिल कर लेगा बिना नुकसान किए हुए। हाँ, और वो हमेशा अपने क्षेत्र के विस्तार के बारे में सोचेगा। अगर इसका कोई छोटा सा टुकड़ा भी लेना चाहे तो उसको युद्ध करके हरा देता है। तो वही होता है निरंकुश। नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसके लिए पेज पलटना पड़ेगा, तो वीडियो को हम पॉज करते हैं। पॉज मतलब रोकते हैं। एक नेक्स्ट बड़ा मज़ा वाला चीज़ है, वो है अभय। क्या है? अभय। अभय का मतलब हुआ जिसके अंदर ना डर ना हो, उसको अभय कहते हैं। तो जिसके अंदर डर रहेगा या फिर डरा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भयभीत। क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे भयभीत। ठीक। अब इसके बाद एक है अचेत। अचेत का मतलब हुआ जो ना खुद पर ध्यान नहीं रखता है, ठीक, या फिर किसी काम को लेकर वो एक्टिव नहीं रहता है। एक्टिव मतलब समझते होंगे ना, फुर्तीला, वो नहीं रहता, उसको अचेत कहते हैं। इसी के उल्टा जो ये सब चीज़ जिसके अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सचेत। ठीक, हर एक काम को लेकर के वो सचेत रहेगा। जैसे स्टूडेंट है और कोई अगर फॉर्म वगैरह निकल रहा है तो उसको ना फॉर्म भरने के लिए कोई डॉक्यूमेंट खोजने की ज़रूरत नहीं होता है, सारा डॉक्यूमेंट उसका ऑलरेडी अपडेटेड रहता है। अगर कोई खेती कर रहा है और वो सचेत आदमी है तो खेत में ना अगर छोटा सा मक्खी भी भनक जाए, मतलब एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, मक्खी तो भनकबे न करेगा, लेकिन अगर मक्खी भी भनकेगा तो उसको पता होगा कि मेरे खेत में मक्खी भनका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चोरी वगैरह करने के लिए जाए, कोई फसल का नुकसान करे, छोटा भी, भले चाहे वो बीघा खेत क्यों न करे, तो भी उसको पता रहता है। तो वो आदमी ना बहुत आगे तक जाता है। और हम भाई सचेत बिल्कुल नहीं रहते हैं, मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए हम बहुत पाछे हैं। पाछे बोले तो पीछे। नेक्स्ट, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, अब ख़त्म ही करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है एक हमारा नहीं है, ठीक है, ये हमारा नहीं है क्योंकि ये हम किसी को देते ही नहीं है। वह है आदेश। आदेश का मतलब हुआ किसी को आज्ञा देना, कि तुम ये काम करो, इस तरह से सीधा, मतलब उस पर जोर होता है। कोई भी काम को कहने के लिए ना उस पर जोर होता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक बहुत ही यह हम खुद यूज करते हैं। जैसे किसी को बोलोगे 1 लोटा पानी दो, ये हो गया नॉर्मल, और किसी को इसी में फोर्स देकर बोलोगे 1 लोटा पानी लाओ, तो ये हो गया आपको उसका आदेश देना। ठीक, ये चीज़। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा निवेदन। क्या हो जाएगा? निवेदन। निवेदन का मतलब हुआ प्रार्थना। किसी को आप आदेश दे रहे हो या फिर किसी को ऐसे बोल रहे हो प्लीज़, या फिर भाई 1 लोटा पानी दे देना, तो ये हो गया निवेदन। और किसी को बोल रहे हो 1 लोटा पानी लाओ, तो ये हो गया आदेश। आदेश में होता है आपका फोर्स और निवेदन में होता है विनम्रता। और ये हमारे अंदर यानी भारत के लगभग मैक्सिमम लोग के अंदर ये निवेदन वाला भावना होता है। और अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो आदेश का भी भावना लाने में देर नहीं करता है। भारत के अंदर जो बिहारी हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे होते हैं, और हम खुद बिहारी हैं तो हमें पता है ना।
नेक्स्ट देखिए, अब सबसे लास्ट बता रहे हैं आपको, ख़त्म नहीं है लेकिन इस वीडियो के लिए लास्ट है ये, ठीक है। ख़त्म अभी कैसे हो जाएगा, विलोम शब्द अथा है और उसमें से हम इम्पोर्टेंट आपको सोमवार बता रहे हैं, ठीक है। आज्ञा, आज्ञा का मतलब हुआ क्या, आज्ञा का मतलब भी वही आदेश से संबंधित ही है, लेकिन ये संस्कृत में आ जाता है, ठीक है। हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक, इस तरह से। तो आज्ञा का उल्टा क्या हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर निवेदन था तो यहाँ हो जाएगा प्रार्थना, ठीक। तो हम आपसे एक चीज़ करते हैं, हाँ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। दूसरी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल जो मासूम स्टडी है ना, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम अगला वीडियो जब अपलोड करेंगे ना तो वह आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे फिर सोमवार को मिलने वाला है विलोम शब्द, क्योंकि बीच में दूसरे सब्जेक्ट भी चलेंगे, हाँ। लेकिन आप ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा तो आपको पता रहेगा हर एक अपडेट। और एक और चीज़, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, इसको अपने दोस्तों के साथ बैठकर चर्चा किया कीजिए और इसको नोट भी तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।